आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की खास खबर पर। दुमका विधानसभा का उपचुनाव 3 नवंबर को होगा। दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि चुनाव आयोग ने दुमका विधानसभा के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत दुमका विधानसभा का चुनाव 3 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन भर सकेंगे। चुनाव तिथि की घोषणा के साथ ही दुमका विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दुमका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दुमका और मसलिया 2 प्रखंड आते हैं। दुमका विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,47,719 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,24,750 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 1,22,968 है। इस बार के चुनाव में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 82 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 368 है। दुमका विधानसभा क्षेत्र के लिए नामित निर्वाची पदाधिकारी दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो को बनाया गया है, जबकि सागरी बराल दुमका विधानसभा क्षेत्र के लिए नामित निर्वाची पदाधिकारी दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो को बनाया गया है, जबकि सागरी बराल राजेश कुमार सिन्हा तथा संजय कुमार को सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। दुमका जिला प्रशासन पिछले महीने से ही इलेक्शन की तैयारियों में जुटी हुई थी, तो लोग सभी कोषाध्यक्षों का गठन करते हुए उसका समीक्षा भी समय समय पे कर रहे थे। तो आज चुनाव का घोषणा हो चुका है और एमसीसी भी लागू हो चुका है, तो 144 भी लागू हो चुका है और ये एक विधानसभा का चुनाव है, लेकिन एमसीसी पूरा जिला में रहेगा और जो भी उल्लंघन करेंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। क्या मैम तैयारी है जिला प्रशासन की? कितने मतदाता होंगे इस बार? क्या तैयारी है कोविड को देखते हुए? जिला में मतदाताओं की संख्या 2,47,000 से अधिक है और अभी भी समय है। यदि कोई 18+ वोटर्स या कोई भी छूटे हुए हैं तो उनके पास समय है, वो फॉर्म 6 को भर दे। हमारे तरफ से लगातार इन फॉर्म्स का डिस्पोजल किया जा रहा है और नए वोटर्स को हम लोग इलेक्टोरल लिस्ट में ऐड भी कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आदेश था कि 1000 वोटर्स से ज्यादा जो बूथ्स है वहां पे ऑक्सिलरी बूथ का प्रावधान करें, तो 82 बूथ्स को हम लोग ऑक्सिलरी बूथ्स में आइडेंटिफाई किए हैं। तो जिले में अभी दुमका विधानसभा में 368 बूथ्स होंगे और अकॉर्डिंगली हमारे जो मैन पावर की जरूरतें हैं, जो व्हीकल्स की जरूरतें हैं, कोरोना को संक्रमण को रोकने के लिए किस तरीके की मटेरियल्स हम लोग यूज करेंगे, हमारे पोलिंग पार्टी, हमारे जो फोर्स रहेंगे और अन्य जो चुनाव के कार्य में लगे रहेंगे, उनके सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधानों को रखा गया है। उन सभी में हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल भी लगभग बन चुका है। सेक्टर्स हमारे बने हुए हैं। सेक्टर ऑफिसर्स का ट्रेनिंग आज सुबह हुआ है। अब वो लोग भी बूथ में विजिट करना शुरू करेंगे। बेसिक या अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जो बूथों में होना चाहिए, बिजली, पानी, रैम्प, टॉयलेट, इन सभी का समीक्षा वो शुरू करेंगे और जिला स्तर पर इन सभी पे चर्चा करते हुए जहां जहां कमियां पाएंगे वहां पे कार्य किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए मैडम क्या निर्देशित इस बार हुआ है, क्योंकि नॉमिनेशन से लेकर कैंडिडेट को लेकर वहाँ जो वोटर्स आएंगे वो किस तरह से? आई थिंक हमारे अभी जो चुनौती है वो ये है कि हम लोगों का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी नहीं घटे कोरोना के चलते, और इलेक्शन के बाद कोरोना का जो पॉजिटिव केसेस आने का रेट है वो भी नहीं बढ़े। तो लोगों को सुरक्षित तरीके से वोटिंग करने का प्रावधान हम लोग करें, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। और इसी के चलते जैसे 1000 संख्या जहां पे वोटर्स हैं उनको स्प्लिट अप करके हम लोग ऑक्सिलरी बूथ का प्रोविजन कर रहे हैं, ताकि एक ही जगह में ज्यादा संख्या में लोग भीड़ में नहीं रहे। इसी तरीके से 80+ वोटर्स और दिव्यांग वोटर्स के लिए पोस्टल बैलेट की प्रावधान रहेगी। कंटेनमेंट एरिया में, कंटेनमेंट जोन में कैसे वोट होंगे उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अलग से दिशाएं दिए जाएंगे, गाइडलाइंस दिए जाएंगे।
तो आई थिंक इवन कैंडिडेट्स के लिए कुछ ऐसे एसओपी बने हैं कि वो भी सीमित तरीके से अपने सभाओं को करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क का यूसेज करें, वोटर्स भी वोट करने के लिए आएंगे तो मास्क का यूसेज करें। तो इस तरीके के कुछ प्रोविजंस हैं जो जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी रखी जाएंगी। और खास करके क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी जस्ट 1000 से ज्यादा केसेस आए हैं और एक्टिव केसेस हमारे 200 के नीचे है, हमारे रिकवरी रेट 75% से ज्यादा है, तो ये बरकरार रखना है हमको और एक सुरक्षित माहौल बनाना है, सुरक्षित ढंग से हमारे वोटर्स को वोटिंग करने के लिए प्रोवाइड करना है। कैसे समझ पाइएगा कि कोरोना पॉजिटिव ये जांच हो गया क्या? कैसे समझ पाइएगा क्या कि कोरोना पॉजिटिव जो वोटर है वो आ रहे हैं, उसके लिए क्या हमारे पास एक्टिव वोटर्स, एक्टिव कोरोना पेशेंट्स का लिस्ट है। निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं एज अ वोटर लिस्टेड है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को बार नहीं किया है, क्योंकि लोकतंत्र में यदि नागरिक का कोई सबसे बड़ा अधिकार है तो वो मत अधिकार है। तो किसी भी हालत में उनको इस अधिकार से वंचित नहीं करना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है कि वोटिंग का लास्ट एक घंटा कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए रखा जाएगा। और क्योंकि हमारे पास पेशेंट लिस्ट रहता है जो स्वास्थ्य विभाग के पास रहता है, हम लोग बढ़ चढ़ करके सब जगह सैंपलिंग का कार्य कर रहे हैं। तो डेली हमारे जिला में जो 10-15 पेशेंट्स आ रहे हैं, उसमें जो रिकवर होके बाहर जा रहे हैं वो नॉर्मल हो जा रहे हैं, लेकिन जो एक्टिव पेशेंट्स है उसका सूची हमारे पास रहता है। तो उनके लिए ये प्रबंधन अलग से किया जाएगा कि वो लास्ट 1 घंटा में आके बूथ पे वोट करें। इसके अलावा भी हम लोग ये निगरानी रखेंगे, जैसे हर बूथ पे थर्मल स्कैनर रहेगा, टेम्परेचर चेक होगा वोटर्स का। यदि कोई ऐसा लक्षण है सर्दी, खांसी, बुखार का, तो उनको अलग रखा जाएगा और उनको भी अंतिम घंटे में वोट करने के लिए प्रावधान किया जाएगा।